हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो इंग्लिश है चैप्टर 6 में द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, ये चैप्टर जो है आप लोगों के 11 नवंबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने जा रहा है उसके सिलेबस में है। इसके अलावा ये चैप्टर आपका जो है फाइनल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में ये जो वीडियो है हमारा पार्ट थर्ड है। इसके पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2 चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या नहीं तो वीडियो के लास्ट में भी आपको शो होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू को हल करेंगे, और एमसीक्यू में जो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। और हाँ, इसको समझेंगे हम लोग, बिल्कुल आपको हिंदी में समझाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और हाँ, आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि नेम रिचर्ड्स कॉलेज रूममेट। बात समझ में आया? तो रिचर्ड के कॉलेज का जो रूममेट का नाम आपसे पूछा है, क्या है नाम? जॉन होगा, जैक होगा, जेम्स होगा, या फिर जेफ होगा? तो रिचर्ड के जो कॉलेज के जो रूममेट थे ना, उस रूममेट का आपको नाम बताना है। क्या था रूममेट का नाम? तो जॉन था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रिचर्ड के जो रूममेट थे उसका नाम था जॉन। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा जा रहा है कि रिचर्ड वाज जस्ट इन डैश ग्रेड। रिचर्ड ने जस्ट कौन सा ग्रेड लाया व्हेन, जो है जब हिज फादर डाइड, जब उसके पिता क्या हो गए थे? मर गए थे। तो कौन सा ग्रेड लाया था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ? तो कौन सा ग्रेड लाया था ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेम इब्राइट्स सोशल साइंस टीचर। ठीक है, क्या बताना है यहाँ पे आपको? वास्तविक विज्ञान प्रयोग मतलब है इसका, सॉरी, इसका मतलब है कि इब्राइट के सामाजिक विज्ञान होगा ना। हाँ, सोशल साइंस। इब्राइट के सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक था उसका नाम बताइए आप। मिस्टर वेयर, डॉक्टर अर्क्यूहट, ठीक है, फिर उसके बाद है जेम्स और वोंग, उसके बाद है आपका टैपलो। ठीक है, इसको आप पढ़ सकते हो मिस्टर वीहेरर। ठीक है, इस तरह से पढ़ना, मिस्टर वीहेरर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा मिस्टर वीहेरर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से बताना, एक एक लाइन को हिंदी में समझाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके दिमाग में घुस पाए और आप उसको आसानी से याद कर पाओ। इस तरह के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको बार बार कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाउ मैनी गोल्ड स्पॉट्स वेयर देयर ऑन ए मोनार्क पुपा? ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होगा मोनार्क प्यूपा पर सोने के कितने धब्बे होते हैं। तो मोनार्क के जो प्यूपा होते हैं उस पर सोने के कितने धब्बे होते हैं? 11, 12, 15 या फिर 10? ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हो गया। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 12 धब्बे होते हैं। कितने धब्बे होते हैं? 12 धब्बे होते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि इन विच क्लास वाज इब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कॉन्टी साइंस फेयर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि जब एब्राइट काउंटी विज्ञान मेले में हार गया तो वो किस कक्षा में था? बात समझ, फिर से समझा देते हैं आपको। कह रहा है इन विच क्लास वाज इब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द काउंटी साइंस फेयर। जब एब्राइट काउंटी विज्ञान मेला कभी कभी लगता है ना, हमारे स्कूल में भी लगता है कि नहीं विज्ञान मेला? तो वही बात है कि जब एब्राइट काउंटी विज्ञान मेले में हार गया तो वो किस कक्षा में था, आपको बताना है। तो इसका राय आप बताइए। ऑप्शन है क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 है, क्लास 8 है और क्लास 4 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्लास 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वो कौन सी क्लास में था? 7 में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड इब्राइट डू? व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड इब्राइट डू? इब्राइट ने कौन सा अभूतपूर्व शोध किया था? बात समझे? रिसर्च का मतलब क्या होता है? शोध करना,
जैसे साइंटिस्ट लोग शोध करते हैं। तो व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड इब्राइट डू? इब्राइट ने कौन सा अभूतपूर्व मतलब अदम अजीबोगरीब, ठीक है, अभूतपूर्व शोध किया? कौन सा शोध किया भाई? ऑप्शंस ए में आपसे कह रहा वर्किंग ऑफ बॉडी, ठीक है, शरीर का कार्य करना, इस पर शोध किया। वर्किंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कार्य प्रणाली पर शोध किया। वर्किंग ऑफ हार्ट, हृदय के कार्य करने पर शोध किया, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्किंग ऑफ डीएनए। किस पर कार्य किया था? वर्किंग ऑफ डीएनए पे कार्य किया था। याद रखिएगा किस पर किया था? वर्किंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की कार्य प्रणाली पर काम किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि रिचर्ड एच इब्राइट वाज एन एक्सलेंट, रिचर्ड एच इब्राइट वाज एन एक्सलेंट, क्या हो जाएगा? रिचर्ड एच इब्राइट उत्कृष्ट थे, किसके लिए उत्कृष्ट थे? बताना है आपको। ऑप्शंस है आपके पास, डिबेटर, क्या ऑप्शन है? डिबेटर मतलब झगड़ने के लिए उत्सुक थे। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के लिए उत्सुक थे। फोटोग्राफर, फोटोग्राफरी के लिए उत्सुक थे, या फिर सभी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। अब आपको याद कर लेना है कि रिचर्ड का रुचि किसमें किसमें था? डिबेटर में भी था, साइंटिस्ट में भी था, फोटोग्राफर में भी था। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है हु डिड ही राइट टू गेट एन आइडिया फॉर ए रियल साइंस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका मतलब है कि वास्तविक विज्ञान प्रयोग का विचार प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसे लिखा था? हु डिड राइट, किसे लिखा? टू गेट एन आइडिया, विचार के लिए, फॉर रियल साइंस, वास्तविक विज्ञान एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के लिए, ठीक है। तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो खुद ब खुद मीनिंग निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका एक लाइन में आपको समझा दे रहा हूँ कि वास्तविक विज्ञान प्रयोग का विचार प्राप्त करने के लिए उन्होंने किसे लिखा था? हिज मदर, उसकी माँ को। हिज फ्रेंड, उसके दोस्त को। डॉक्टर फ्रेडरिक, डॉक्टर फ्रेडरिक को उर्कहार्ट। तो ये जो नाम है ना, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्कहार्ट, ये एक ही नाम है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। उसके बाद नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है आपसे कि विच बटरफ्लाई इज नॉट ईटेन बाय बर्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी जगह ये वाला सवाल हमने देखा है। कौन सी तितली पक्षी को नहीं खाते? कौन सी तितली को पक्षी नहीं खाते, सॉरी, कौन सी तितली को पक्षी नहीं खाते? नॉट ईटन बाय बर्ड, बाय बर्ड, बर्ड के द्वारा नहीं खाया जाता है, ठीक है। अब आइए कौन सा पक्षी को नहीं खाया जाता है भाई? वायस रॉय, या फिर मोनार्क है, ठीक है, या फिर ड्रैगन मक्खी होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मोनार्क, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि व्हाट डिड द कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? व्हाट डिड द कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ उन्होंने बचपन में क्या एकत्रित किया था, क्या संग्रहित किया था, कलेक्ट किया था, जमा किया था, क्या किया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, क्वाइन है, रॉक्स है, बटरफ्लाइज है, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको शो हो रहा होगा, इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो पाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।